आज तक कोई भी नॉन बुद्धिस्ट संगठन जो भी हो, किसी ने भी विरोध नहीं किया है। तो मतलब क्या है, लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, किसी जाति के खिलाफ में भी नहीं है। एक ही व्यक्ति है जो कब्जा करके बैठा हुआ है। कि धरने के कारण डीएम ने कहा कि इस धरने के कारण राज्य का बदनामी हो रहा है। तो हमने कहा बीटी एक्ट 1949 ही राज्य को बदनाम कर रहा है। जबरन बैठेंगे क्योंकि हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। सक्सेस सामने है, 90% काम हो चुका है। अब तो आखिरी नेल ठोकना बाकी है और उस नेल को निकालने का बहुत कोशिश किया जा रहा है हमारे लोगों को काम पर लगाकर। लेकिन सरकार को भाई बताना है कि भाई बौद्धों ने अभी तक सड़क में नहीं उतरे थे, शांति के दूत है बौद्ध, कभी भी अपनी आवाज ऊंची आवाज नहीं रखी थी। लेकिन महाबोधि महाविहार जो हमारे यहाँ के हैं, इसके लिए तो हम अपना जान देने को भी तैयार हैं। तो मेरे से एक ही आह्वान है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तरफ से एक ही आह्वान है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसीलिए हम लोग संगठित बने और नहीं देखना है कि कौन व्यक्ति आगे लीड कर रहा है, ये नहीं देखना। हमको देखना है बीटी एक्ट 1949 को देखना है, उसको रद्द करने के लिए टारगेट रखना है। हम लोग को संवैधानिक प्रकार से ही हम लोग जीतेंगे, शांति से ही जीतेंगे। लक्ष्य एक है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त। हमारी जो कोर टीम है बनते चंद्र के पास में है, उनसे हिसाब ले लीजिए आप। वहाँ आइए, इतना पैसा कलेक्शन, इतना बैंक में इतना कैश इन हैंड, इतना खर्चा है, हमारे से हिसाब पूछते हैं। मैं तो आपसे बोलता हूँ, वो जो स्कैनर जिन्होंने लगाई है, हम तो भाई कम से कम रिसीट दे रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं अपने कोर टीम को। और आप चाहते हैं तो आप आइए धरने स्थल में, एक एक पेज में आप। तो हम यही आह्वान करते हैं कि आप लोग अपनी अपनी जगह में धरने में बैठिए, चीवरधारी को बैठाइए। यदि चीवरधारी कम है, सामने बनाइए। हमने आह्वान किया था, शायद आज दुर्ग में बैठ रहा है, हाँ, इसी प्रकार से रायपुर में बैठ रहा है, नागपुर में भी है, भोपाल में है। कल ही मेरे को फोन करा था भोपाल से। तो आप लोग पूरी तरह से अपने अपने क्षेत्र में बैठे और बीटी सिर्फ 2 ही इशू रखे, बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो, महाबोधि महावीर मुक्त हो, ये 2। आवाज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ आकाश लामा है। ये नाम अब हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक परिचित नाम है, जो इस समय बोधगया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति का परचम अपने कांधे पर लेकर चल रहे हैं। दरअसल ये आंदोलन हम सब जानते हैं कि अनागारिक धम्मपाल जी ने आधुनिक समय में जो शुरू किए मुक्ति के लिए महाबोधि महाविहार की, ये आंदोलन, इसका परचम अनागारिक धम्मपाल जी के कांधे से गुजरता हुआ वो अन्य भिक्षुओं के कांधे पर आया। इसमें सुरेश ससाई जी का नाम, ये एक बड़ा नाम आता है, एक बड़ा पड़ाव आता है। और उसके बाद आधुनिक समय में हम इस परचम को आकाश लामा जी के कांधे पर देख रहे हैं। ये आंदोलन जो वर्तमान में चल रहा है, ये 12 फरवरी से यह आंदोलन बोधगया में चल रहा है। एक धरना प्रदर्शन के रूप में इसका निर्माण हुआ, लेकिन अब ये आंदोलन पूरी दुनिया में है और हर कोई इस बात के लिए बड़ा लालायित भी है और इस मांग के साथ बना हुआ है कि क्यों ये स्थिति बनती है कि बोधगया महाबोधि महाविहार का संचालन ये बौद्धों के हाथ में ना हो। दरअसल इसमें बीटी एक्ट 1949 ये एक ऐसी व्यवस्था है जो बिहार सरकार को इसके मैनेजमेंट का अधिकार प्रदान करता है और गया जिला के कलेक्टर को इसका प्रेसिडेंट बना देता है। 4 प्रतिनिधि जो गैर बौद्ध आते हैं और 4 प्रतिनिधि बौद्ध आते हैं और इनकी कमेटी इसका संचालन करती है। वर्तमान मांग यही है और जिसके साथ आकाश लामा खड़े हैं कि ये मांग है हमारी कि बोधगया का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, महाबोधि महाविहार का। लेकिन इस आंदोलन में हम इस समय जिस स्थिति को देख रहे हैं उस स्थिति को हम समझने का प्रयास करेंगे आकाश लामा जी से इस बातचीत में। दरअसल इस समय आकाश लामा देश में घूम घूम कर इस आंदोलन को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो बोधगया में चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन को जनसभा के जरिए ये पूरे देश में भी पहुंचाया जा रहा है।
लामा, आपका बहुत स्वागत है। जी। एक बात हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं आपसे इस बातचीत की, कि हाल ही में हमने ये सुना कि बड़े लंबे समय से ऐसी कोई प्रशासन से बातचीत तो नहीं हुई थी, लेकिन हाल ही में इस सप्ताह में प्रशासन के साथ कोई बातचीत हुई है? क्या इसका अपडेट आ रहा है? सर्वप्रथम आवाज इंडिया सचमुच आवाज इंडिया ही है। मैं सोचता था कि आवाज महाराष्ट्र खाली होगा। जी, आवाज इंडिया ही है। पूरा आवाज सिर्फ इंडिया नहीं है, इंटरनेशनल भी है। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। जी, आज जो आपको लोग आए एक इंटरव्यू के लिए और आपके चैनल के मार्फत सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप जो बता रहे थे अनागरिक धर्मपाल के जी, बारे में बता रहे थे, उसके बाद भंते सुरेश देसाई जी ने जो आंदोलन किया, हम लोग ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम 2015 को हम लोग ने बनाए थे। जी हाँ। उसका मुख्य कारण पहले भी मैंने कहा है कि बंगाल में बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी नहीं थी, हुँ। तो सभी को जोड़ने की कोशिश की और हम लोग सक्सेस हुए 2 साल में ही। 2017 में 14 फरवरी को इसका हम लोग सक्सेस मिला था। जी, तो हम हमेशा कहते हैं कि वो जीत जो थी वो हमारी एकता के लिए थी। हुँ। काफ़ी लोगों ने फिर बाद में हमने कराया इस प्रकार से क्लेम करने लगा, लेकिन ये तो होता है। होता है। लेकिन हमने जब भी मेरे को कोई प्रेस पूछता था तो मैं बोलता हूँ कि हमारी एकता ने जिताया है। जी, तो फिर दूसरा इशू था महाबोधि महाविहार, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे थे। एक तो जो सर एलेक्जेंडर कनिंघम, एडविल्ड आर्नोल्ड का बात हुआ, उसके बाद ह्यूनसांग के बहुत बनते सुरेश से बहुत अध्ययन किया हम लोग ने। फिर हम लोग सोचे इतने साल 25 साल हो चुका है, ये बात क्यों उठा नहीं रहा है कोई बुद्धिस्ट। हमारे पास इतने बड़े भिक्खु संघ है, बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्र बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध भारतीय महासभा। बौद्ध महासभा, इस प्रकार से समता सैनिक दल बनाए हैं, भिक्खु संघ हैं, महासंघ हैं, लामा एसोसिएशन, बड़े बड़े रिम्पोर्चे हमारे हिमालय में। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट इशू बात उठा नहीं रहा है? तो हम लोग ने 2018 से ही छोटी छोटी मीटिंग करने लगे और बीच में कोरोना आ गया था। फिर कोरोना के बाद में फिर से हम लोग ने बोध गया में ही मीटिंग अरेंज की 22 अप्रैल। सभी को निमंत्रण दिए, जितने आए आए। जी, जी। फिर उसके बाद सतीश दास जी से परिचय हुआ, विधायक जो बिहार असेंबली में है। बिहार असेंबली के आरजेडी से है। रिंछेल नामू जो बुद्धिस्ट मेंबर है हमारे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में, अभी तो थी वो, उनसे संपर्क हुई, उनको भी निमंत्रण की। तो कोशिश की सबको जोड़ने के लिए और 26 नवंबर में बड़ा शांति रैली कराया और हम लोग ने आह्वान किया कि अपने खर्चे पर आइए, क्योंकि हमारे जितने भी आंदोलन है क्या होता है ना, मतलब उसको कार्यक्रम सोचता है, और मैं इस आंदोलन को कार्यक्रम नहीं सोचता हूँ। इस आंदोलन को एक संघर्ष समझता हूँ हमारी बौद्धों की। एक छोटी सी छोटी बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग, साधारण उपासक से लेकर बड़े से बड़े भिक्खु या रिम्पोर्चे, बड़े से बड़े संस्था, ये सब का मुद्दा है, कोई एक व्यक्ति का नहीं है। तो हम लोग ने आह्वान किया था। तो लेकिन सब तो है भी इस मुद्दे के साथ सब जुड़े है, हुए सब हैं। है। तो 26 नवंबर 2023 में इतनी बड़ी रैली हुई जी, बोध गया में, ज्ञापनें दी गई। फिर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, एक तो पीस रैली पटना में भी हुई। पटना में तो बाद में 17 सितंबर 2024 में हुई। जी, कुछ उपाय नहीं लग रहा था तो हम लोग ने 12 फरवरी से अनशन में बैठ गए। लेकिन 12 फरवरी से पूर्व भी इस आंदोलन को दबाने के लिए वहां पर बम रख दिया गया। कोई एक बार तो प्रिंस हमें ये खान, भी याद है कि आप दीक्षा भूमि पर आए थे हाँ जी, इस भूमिका को समझाने के लिए, जी, जब धम्म दीक्षा का जो स्मृति का जी, कार्यक्रम 17 होता है। सितंबर का जो रैली था पटना में, इसी के जी, आह्वान के लिए मैं आया था दीक्षा जी, भूमि जी में। हाँ, जी हाँ। आपके चैनल में भी इंटरव्यू दिया था। तो काफी सभी को जोड़ने की कोशिश की गई। देखिए, दबाने की तो कोशिश करेगी, ठीक है ना, लेकिन हम लोग दृढ़ संकल्पित थे और हम लोग काम करते गए। फिर 12 फरवरी से
ये अनशन आज 124वां दिन हो गया है, जी कंटिन्यू कर रहे हैं। 90 दिन तो एकदम शांतिपूर्वक चला। वही मैं बता रहा था कि इसको दबाने का कोशिश किया जाएगा प्रशासनिक वे पर हो और हमारे लोगों पर, और हमारे जिससे लड़ाई है वो हमसे काफ़ी ताकतवर है, वो डायरेक्ट कुछ करते नहीं, हमारे लोगों को काम पे लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही फैक्टर है, लेकिन हम लोग तथागत बुद्ध ने, बोधिसत्व बाबा साहब ने एक ही पद दिखाया हमको, वो शांति का मार्ग। शांति ही क्रांति है। मैंने अभी जो गया के डीएम आए थे, जी अभी नए डीएम आए हैं, काफी लोगों ने कहा कि उनको बुक देकर स्वागत कीजिएगा। हम लोग ने अभी अभी आपने जो पूछ रहे थे प्रश्न, जी हम लोग ने संविधान दी, क्योंकि हम लोग संविधान ही मांग कर रहे हैं। आर्टिकल 25 से 29 तक जो है, इसके आधार पर हम मांग कर रहे हैं। किसी दूसरे के चीज हम नहीं मांग रहे हैं। हमारे बुद्ध विहार में कमेटी में पूरा पूरी बुद्धिस्ट हो, हम ये बोल रहे हैं। और जो कानून बना है बीटी एक्ट 1949, जो 26 जनवरी 1950 से पूर्व का कानून है, उसमें लिखा गया, मतलब आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि कोई भी कानून प्रायर टू 26 जन 1950 इज वॉइड। लेकिन वो कानून क्यों चली आ रही है? देखिए, हो सकता है उनके पक्ष से बोले हम इसका अवतार है, ये अवतार है, हम नहीं मानते हैं अवतार। और कहीं भी पौराणिक जितने भी इतिहास में जितने भी हमारे आर्किटेक्ट जितने भी एविडेंसेस है, कहीं नहीं लिखा है। वो तो गया मजिस्ट्रेट का वो जो डिसीजन जो अनागारिक धमपाल जी के फेवर में आया था जी, उस डिसीजन ने भी इस बात को डिनाई कर दिया। वो किताब भी है मेरे पास, जी। यहाँ पर वो किताब भी है, अभी लेकिन बनते को लेकर आया हूं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त में लेटेस्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको? धरना का ये जो 124 दिन का धरना हो गया है, क्या प्रशासन से या शासन से ऐसे कोई डायलॉग हुआ, या प्रशासन का या शासन का कोई प्रतिनिधि आपसे कोई मिलने आया? देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 12 फरवरी में जब हम लोग ने ये अनशन का हम लोग ने घोषणा की, तो रात के 11 तारीख रात के 12 बजे पुलिस प्रशासन हमारे होटल में आते हैं और हमको उठाकर, रात के 12 बजे मैं बता रहा हूँ, कहते हैं कि आपका परमिशन नहीं है, कोई वीआईपी मूवमेंट है, सीएम का आना है। तो उस पुलिस ऑफिसर को मैंने समझाया, जो आपको मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से समझाया। रात के 12 बजे मैं था, प्रगतिशील बनते थे, उस समय एके जिम्बा जी हमारे चीफ एडवाइजर वो थे, जम्बू लामा जी प्रेसिडेंट थे, हम चारों ने बैठ के समझाया, और सभी लामा थे 5। तो उनको कहा ठीक है, आप परमिशन नहीं है तो सुबह आपके जो सीनियर ऑफिसर से मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने एकदम हम आपको मिलाएंगे। तो 9 बजे सुबह का समय दिया, नहीं मिले 9 बजे, 11 बजे थाने में मिले। बोधगया थाना में हम लोग 50 से लगभग 60 लोग थे, भिक्खू लोग थे, हम लोग गए थे। तो उन्होंने बहाना किया, तो हम लोग ने कहा ठीक है, आज माघ पूर्णिमा है 12 फरवरी, तो माघ पूर्णिमा हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोग मध्यम मार्ग में चलने वाले हैं, तो हमने ही प्रपोजल दिया। वहाँ पर एसडीएम थे और डीएसपी थे, एसडीपीओ बोलते हैं, वो थे। तो उनको कहा कि हम आज इम्पोर्टेंट दिन है माघ पूर्णिमा हमारे लिए, तो बाबा साहब का जो मूर्ति है जयप्रकाश उद्यान में, वहाँ पर बैठेंगे। तो उन्होंने अनुमति दी, हम लोग बैठे वहाँ पर। हालांकि उन्होंने सुरक्षा देने के बात किए थे, कुछ नहीं मिला, हम लोग बैठे, पैसा देकर बैठे। तो आंदोलन चलती गई, लग रहा था कि ये तो कुछ भिक्खू है। तो हम लोग गोलंबर में, अगले दिन से गोलंबर में बैठ गए। हालांकि परमिशन के लिए हम लोग ने 1 महीने पहले ही पूर्व दे चुके थे सूचना, और धरने का कोई परमिशन देता भी नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हमारे ऊपर एफआईआर आ गया, 3 एफआईआर मेरे ऊपर है, प्रगतिशील बनते के ऊपर है, और एडवोकेट के बौद्ध जो हमारे बिहार के अध्यक्ष है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, उनके नाम पर है। आज भी हम अभी फिर 25 तारीख को फिर दूसरा सुनवाई है, अभी 6 तारीख को हुआ था, फिर सुनवाई है। कानूनी लड़ाई है तो कानूनी प्रकार से लड़ना पड़ेगा। नहीं, वो तो एक प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया के साथ प्रक्रिया से चलना पड़ेगा और शांति से।
तो 17 दिन हो चुका था, 15 दिन हुआ था। 27 फरवरी में सरकार के पक्ष से होम सेक्रेटरी का निमंत्रण आया पटना में। तो हम लोग सरदार पटेल भवन में वहाँ पर मीटिंग की। होम सेक्रेटरी अनिमेष पांडे जी थे। उन्होंने इतनी अच्छी बात सुनी और उन्होंने कहा आपका मांग जायज है। देखिए, मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, आज तक कोई भी नॉन बुद्धिस्ट संगठन जो भी हो, किसी ने भी विरोध नहीं किया है एक्सेप्ट द महंत। तो मतलब क्या है, लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, किसी जाति के खिलाफ में भी नहीं है। एक ही व्यक्ति है जो कब्जा करके बैठा हुआ है। तो महंत ने भी इतना अच्छा बात किया कि देखिए, मैं उसको पॉजिटिव लेता हूं कि हम भी विष्णु का अवतार मानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए, बातों का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट चैलेंज करना और अपने बात रखना में फर्क होता है। तो अनिमेष पांडे जी ने उस दिन इतनी मीठी बात की कि आपका जायज मांग है, 10 दिन समय दीजिए, हम इसमें आगे, क्योंकि मैं तो सरकारी हूँ, तो करने वाला तो एक असेंबली करेगा, नीतीश कुमार जी करेंगे, तो आगे बात बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ अभी तक तो 10 दिन तक क्या हो गया, अब कितना, जस्ट काउंटेड 27 फरवरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अचंभित बात क्या है, रात को 12 बजे, 27 तारीख को रात के 12 बजे हमारे कुछ 25 भिक्षु थे, वहां सोते थे। आपके महाराष्ट्र से भी थे। अभी मेरे को एक जन फोन किया था, बेचारा वो हस्बैंड वाइफ है, वहीं रहते थे गोलंबर में। इतनी परेशानी थी, मच्छरदानी वहाँ, मतलब आपको परेशानी बोलने से तो, विवरण करने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि संघर्ष है। वहां से उठाया गया रात के उसी दिन। तो इसका मतलब क्या है कि हम सही दिशा में हैं, सरकार परेशान है। वो तो सोच रहे थे कि ये तो 5 दिन में उठ जाएगा यहाँ से। आज 124 दिन हो चुका है नहीं और तो हम लोग लेकिन दृढ़ इन संकल्पित है। इन 124 दिनों में क्या अभी लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, आंदोलन की जो स्थिति मैं है, बता रहा हूँ आपको, जैसे जी हम लोग आंदोलन करते गए, पूरे देश भर में आंदोलन हुई, उस प्रकार से विदेशों में हुई, इस प्रकार से ज्ञापनें देने का कार्यक्रम हुआ, पीस रैली चारों तरफ। तो एक सरकार को प्रेशर था और 90 दिन तक आंदोलन चले। लेकिन बीच में ये इंडिया पाकिस्तान का युद्ध का एक सिचुएशन आया था, तो डायरेक्टली प्रशासन उठा भी नहीं सक रहे थे। तो इसके लिए वो इंडिया पाकिस्तान का माहौल बनाकर जबरन उठाने की, पेंडल तोड़ने की कोशिश की गई। नहीं तो उस वक्त तो आपने वो घोषणा भी कर दी थी प्रशासन से बातचीत के बाद में देखिए, हम लोग कि आंदोलन को चाह हम रहे थे कि सस्पेंड कर रहे हैं। 12 मई हमारे लिए बुद्ध जयंती के दिन थे और हम लोग ने आह्वान किया था इस बार का बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध गया में मनाई है। तो 9 तारीख की घटना है, तो फिर हम लोग, प्रशासन इतनी दबाव दे रही थी और उन्होंने कहा देखिए, आईपीएल बंद हो गया है, कई ट्रेनें रद्द हो चुकी है, कई एरोप्लेन, मतलब बहुत नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हो चुका है, देश को देखना होगा। तो हमने ये भी कहा कि बाबा साहब ने यही कहा है कि आई एम द फर्स्ट इंडियन, आई विल बी द लास्ट इंडियन, ठीक है ना। तो हम धरने को छोटा करते हैं। तो उन लोग 15 भिक्षुओं के साथ ने कहा ठीक है, आप 15 लोगों के साथ बैठिए, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आर्मी का कैंप वहीं है। तो इसको तोड़ मड़ोड़ कर लोगों को कहना, लेकिन तथागत बुद्ध की आशीर्वाद से 10 तारीख ही इसका क्या हो गया, सीज फायर हो गया। तो हमने ये कहा था कि छोटा से हम लोग करेंगे, लेकिन पंडाल नहीं तोड़ेंगे। वो तो बोल रहे थे आप 10 बाई 10 में बैठिए, काफी प्रतिनिधि थे जब हम लोग बैठे थे। लेकिन धरना तो फिर कंटिन्यू हो गया और अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। और बीच में अब कैसा उठा है, अब इस प्रकार से फिर एक वो 13 तारीख का घटना हुआ, उसके लिए उन्होंने प्रेशर दी। वहाँ कोई जमीन का मालिक 3 महीने में नहीं निकला था, कोई एक जमीन का मालिक निकल गया वहाँ से। बहुत कारण है, उस कारण में हम लोग नहीं जाते हैं। देखिए, तो अभी उन्होंने एक लिखित आश्वासन दिया कि 1 तारीख को से आप बैठिए, अभी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, क्योंकि दो धर्म के बीच में कुछ
इसमें द्वंद्व हो रहा है, तो हम लोग ने कहा ठीक है, हमको कहीं जगह दीजिए। तो वहाँ पर निंगमा मोनेस्ट्री में रखा गया 1 तारीख से। अभी 1 तारीख से क्या हो गया, फिर रात को फ़ोन आया कि बोधगया में इलेक्शन है, कुछ वहाँ पर नगर निगम की इलेक्शन है, अब कुछ धरना वरना नहीं होगा 28 जून तक। तो हम लोग उसको नियम भी माने। हम लोग ने जो जगह चिन्हित की थी 1 तारीख का, वहाँ पर जो पेंडल लगा रहे थे उसको भी तोड़ा गया। फिर उसके बाद हमने कहा ठीक है, नगर निगम में है तो हम वो ढुंगेश्वरी के रास्ता में, वो ब्रिज के उस साइड में पंचायत इलाका है, तो पंचायत इलाके में बैठ सकते हैं। ज्ञापन हम लोग ने मेमोरेंडम दी, अभी तक परमिशन नहीं आया। फिर बीच में डीएम का तबादला हो गया। डीएम तबादला होना आप समझ सकते हैं, हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोलते हैं, समझने में है। तो डीएम, जो पहले के डीएम सब कुछ उन्होंने सब बोले थे आप 1 तारीख बैठिएगा। अब ये जो नया डीएम है वो हमसे मिल नहीं चाह रहे थे, कितने बार एसडीएम को फोन किए। तो अभी मैं आने से पहले 2 दिन पहले उनसे मिले भी किस प्रकार से, तो हम लोग कमिश्नर के पास गए। तो ये धरना के संबंध में मिलना हुआ या फिर आंदोलन के संबंध में कोई बातचीत हुई है? देखिए, मेन बात क्या है, तो हम लोग डॉक्टर सफीना जो कमिश्नर है उनसे मिले जी। क्योंकि हम समझ पा रहे थे कि डीएम को कुछ रॉन्ग फीडबैक दिया गया है। आज नीतीश कुमार जी को भी कुछ रॉन्ग फीडबैक दिया गया है, बैठना नहीं चाह रहे हैं। तो इसका मतलब तो हम लोग ने सतीश दास जी मिले उनसे पहले, और उनको कहा गया कि धरने के कारण, डीएम ने कहा कि इस धरने के कारण राज्य का बदनामी हो रहा है। तो हमने कहा बीटी एक्ट 1949 ही राज्य को बदनाम कर रहा है, जो अन्यायपूर्ण कानून है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून, यही बदनाम कर रहा है। आज देखिए ये आंदोलन सपोज आप पकड़ लीजिए दब गया, कुछ नहीं हुआ, फिर तो 15-20 साल बाद तक कोई ना कोई निकलेगा, कोई ना कोई तो आएंगे, कोई संगठन तो आगे आएंगे। उस समय तो काफी कब्जा कर चुका होगा वहां पर। तो हम यही चाहते हैं कि इस बार जो हम लोग ने, जैसे देखिए मान लीजिए 2012 में रिट पिटीशन फाइल की गई थी बनते सुरेश देसाई की तरफ से, उसका भी कुछ सुनवाई नहीं। तो हम लोग ने धरने स्थल से 10 मार्च में हम लोग ने एक इंटरवेंशन की। हमको एडवोकेट कह रहे थे कि रिट पिटीशन, हमने कहा नहीं रिट पिटीशन, क्योंकि उसी को आधार बनाकर क्यों देरी क्यों हो रहा है। तो हम लोग ने इंटरवेंशन की, मेरे नाम से हुआ, तो उसका कम से कम इतने सालों में फर्स्ट टाइम सुनवाई तो हुई 16 मई को, और इसका फाइनल हियरिंग 29 जुलाई को। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी यहाँ से जाकर फिर मैं बोधगया में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को बुलाए हैं, कई बुद्धिजीवी को बुलाए हैं, बैठ के और डिस्कशन होगी, तो कम से कम एक फाइनल हियरिंग भी आई। तो हम लोग धरने के लिए एक शांतिपूर्वक, हमने डीएम से कहा कि आप बैठने के लिए जगह दीजिए। हम लोग ने चिन्हित कर लिया, वहां पर एक समाज है, उस समाज ने अपना जमीन दिया है रहने, वहां धरने बैठने के लिए। तो अभी धरना वहां चल रहा है? अभी तो मोनेस्ट्री में चल रहा है। तो अभी 2-3 दिन का समय मांगे है। तो कल सोमवार है, सोमवार को फिर डीएम ऑफिस जा रहे हैं हमारे प्रतिनिधि। यदि नहीं होता है, देखिए, तो हम लोग जबरन बैठेंगे, यदि अरेस्ट करना चाहे करे जी। ये हम लोग ने डिसीजन ले लिया है, जबरन बैठेंगे, क्योंकि हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और इसमें कोशिश की गई थी, आंदोलन को विफल कराने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन हम संविधान में विश्वास करते हैं, तथागत बुद्ध के जो उपदेश है उसमें विश्वास करते हैं। तो इस आधार पर हम लोग अपना धरना कंटिन्यू करें। क्या धरना स्थल पर कोई प्रशासनिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो आते हैं, कुछ नोटिस होता है इसे, या फिर ये केवल हम किसी एक जगह में बैठे हैं और बस वहाँ बैठे ही हैं? क्या देखिए, होता है ये? अभी गर्मी का सीजन है ना, गर्मी में पसीना तो आएगा ना। आपका प्रश्न में वही है। हम सरकार के गए, जो सरकार का तो आएंगे, कभी लाइट काट देंगे, कभी पानी काट देंगे, संघर्ष तो है। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या इसको नोटिस किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? देखिए, डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उस बिहार को प्रेशर दिया जा रहा है। मैं अभी बीच में कहीं बाहर गया था,
तो मैं खबर मिला वहाँ पर पुलिस आया है। मैं शायद मेरे ख्याल में पटना गया था, क्योंकि वो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन है गुलाम रसूल जी, उनसे काफ़ी अच्छा मीटिंग हुई है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सक्सेस सामने है, 90% काम हो चुका है। अब वो आखिरी नेल ठोकना बाकी है, और उस नेल को निकालने का बहुत कोशिश किया जा रहा है हमारे लोगों को काम पे लगाकर। तो वो तो करेंगे ही। तो वहाँ पर खबर आई कि पुलिस आया है, तो हमने क्या कहा, देखिए हम कानून से हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, कानून में एक प्रक्रिया है, चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता तो मैं अपना जो वहाँ पर कार्यकर्ता बोले तो थोड़ा थोड़ा हीरोगिरी दिखाइए, हीरोगिरी दिखाइए, हम ये भी बोल सकते थे। हमने कहा नहीं, वो जो मांग रहे हैं वो दीजिए। उन्होंने आधार कार्ड मांगा, सभी भिक्षुओं का आधार कार्ड दिया गया, पहले भी दिया गया था, इस बार भी दिया गया। और इस बार से इतना सतर्क हो गए हम लोग, पूरा स्कैनिंग करके ही रख रहे हैं वहाँ पर धरने में। तो उनको कहा दे दीजिए। तो वो जो बुद्ध विहार पे जो हम लोग बैठे हुए हैं, उनको प्रेशर दिए कि आपका क्या कागज है, ये है। अब बनाया कब, ये तो देश आज़ादी के समय भी हुई थी, वो अभी भी होगी और आगे भी होने वाली है। अच्छा, एक बात तो बताइए कि बिहार का जो लोकल बुद्धिस्ट है, वो धरना में कितना अपनी सहभागिता दे पा रहा है? देखिए बहुत है अभी, क्योंकि ये 12 फरवरी से पहले 10 जनवरी से हम लोग 8 फरवरी तक हम लोग ने बिहार भ्रमण किया था, गांव-गांव गए थे और बस दिल्ली से लेके आए थे। वो बस में हमने गांव-गांव घुमा था। और अभी मैं आपको बता दूं, बिहार के लोग जाग गए हैं। अभी अभी आज से 3-4 दिन पहले औरंगाबाद जिले में बड़ा सभा हुआ। अभी 1 जुलाई में बोधगया में जनसभा है, और अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ जनसभा ही हो रही है। क्योंकि 29 तो जो हम लोग का फाइनल हियरिंग है, उसमें फाइनल हियरिंग तो नहीं होगा, उसका प्रोसेस है, लगे 1 महीने लगे। लेकिन सरकार को भाई बताना है कि भाई बौद्धों ने अभी तक सड़क में नहीं उतरे थे, शांति के दूत है बौद्ध, कभी भी अपनी आवाज़, ऊंची आवाज़ नहीं रखी थी। लेकिन महाबोधि महाविहार जो हमारे यहाँ के हैं, इसके लिए तो हम अपना जान देने को भी तैयार हैं, ये मैसेज देना है। तो अभी मैं नागपुर में था 1 तारीख को, 2 तारीख को मुंबई में, उसके बाद भोपाल में, रायपुर में, फिर अभी औरंगाबाद में हुआ था। अभी बिहार के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन हो रही है। तो हमारा कहना है बिहार के लोग जाग गए हैं। जी। अभी वहाँ लोकल एक कमेटी बनी है, जिस बोधगया में जनसभा हो रही है। हम्म। लोकल अराजनीतिक, राजनीतिक सभी जाग गए हैं इस विषय पर। तो मेरे से एक ही आह्वान है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तरफ से एक ही आह्वान है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसीलिए हम लोग संगठित बने, और नहीं देखना है कि कौन व्यक्ति आगे लीड कर रहा है, ये नहीं देखना। हमको देखना है बीटी एक्ट 1949 को देखना है, उसको रद्द करने के लिए टारगेट रखना है। ये ठीक है बड़ा ना? टारगेट तो आपके इस पूरे वक्तव्य में और आपके धरना के इस दृढ़ संकल्प में दिखाई देता है, लेकिन एक दूसरा चित्र भी दिखाई देता है। और दरअसल इस चित्र पर भी बात करना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। एक बात तो बड़ी बहुत सामान्य सी बात है, और वो बात लोग ये पूछते हैं कि आकाश लामा जी तो गृहस्थ है, वो कोई गृह त्यागी तो है नहीं। तो आकाश लामा जी काशाय रंग का पैंट शर्ट पहन लेते हैं, और अपना एक कांधा खुला रख के उस पर शॉल रखते हैं। अब ये कोई चिवर तो है नहीं, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते। आप इसको क्लेरिफिकेशन कैसे करते हैं? क्योंकि बाबा उनको बाबा लगता है नहीं, कि मेरा सिंपल है। आकाश जी ने ये पोशाक क्यों धारण कर लिया है? देखिए 2-3 कारण है, जी। और ये पोशाक मैंने खुद धारण नहीं किया है, मेरा बड़े गुरु ने दिया है, एक जी। नंबर। दूसरा नंबर क्या है, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर भी भिक्षु नहीं थे, जी। वो भी एक साधारण उपासक थे। मान्यवर कांशीराम भी एक साधारण उपासक थे। हमारा उनसे प्रश्न है, जो कह रहे हैं आप कहाँ थे?
हमने तो शुरू से कहा है कि कोई भी लीड कर सकता है, आइए आगे बढ़िए। नहीं, लीडिंग पर नहीं, मैं बता रहा हाँ, हूँ, जी। सभी संस्थाओं को एक साथ लाने की कोशिश किया, एक प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश की। और मैंने और चीज आपको कहा है, हमारे जिसके साथ लड़ाई है वो डायरेक्ट कुछ नहीं करते, नहीं, हमारे हमारे लोगों को ही काम ये में लगा दिया जाता। ये अब ये आकाश जो ये लामा जो मैं ये आपको जो बता रहा प्रश्न हूँ, है ना 17 सितंबर का 2024 में हम्म, जो शांति रैली आह्वान किए थे, जी। वहां पर ऐसा माहौल बना दिया था कि आकाश लामा बाहरी है। अभी तो खाली चीवरधारी है, समझ बोल रहे आप बाहरी है। हाँ, हाँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कहीं चाइना और जापान से हैं। तो एक ये माहौल बना दिया था वहां पर, बिहार में, पटना में। लेकिन हम सक्सेस हुए ना। हमने एक व्यक्ति को कहा था, अभी बड़ा एक संस्था है, उस संस्था में दो फाक हो गया है। दोनों से हमारा बात कर रहे थे, फेसबुक में लड़ाई देख रहा था, तो उनसे बात हो रही थी। तो आप लोग समाज के अग्रज है, फेसबुक में आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक को एक नोटिस भेज रहा है, एक को एक नोटिस भेज रहा है। तो हमने कहा वो ऐसा कर रहा है, वो बोल रहा है वो ऐसे है, वो बोल रहा है ये ऐसा है। तो हमने उन दोनों को कहा लाइन लंबा खींच दीजिए। और आकाश लामा यही पद्धति में चलता है जी। आज इतना हिम्मत रखता हूं, मैं बोधगया में 4 महीने से हूं, रात के 11 बजे बोधगया में चलता हूं, कोई भी मारे गोली ठोके, सामने से ठोके, आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकता हूं। नहीं, ये देखिए, हम ये तो तथागत बुद्ध की मित्रता वाली बात है। मैं बता रहा हूं आपको। और भी और चीज है, देखिए आज दुनिया को आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकते। एक एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने कहा कि ये जो पोशाक है, उनका लीडिंग पर ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका ऑब्जेक्शन पोशाक पर है। तो गुरुजी का नाम बता दीजिए कि वे बुद्धिस्ट है या नॉन बुद्धिस्ट है, क्योंकि ये भी सवाल लेकर लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए, गुरुजी है खेनचेन रिम्पोर्चे सांगे लोडो जी। मैं उसी संस्था में था 2015 से पहले, सेक्रेटरी था। वज्रयान की परंपरा से आते हैं। जी जी जी, अखिल भारतीय महायान बौद्ध मान्यता संघ। जी। तो देखिए, आपने चूंकि पूछा तो मैं नाम भी नहीं बोलता, क्योंकि हमारा धर्म प्रतिक्रिया नहीं, गुरुजी बोलने से काम चल जाएगा। गुरुजी बोलने से काम चल जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, आप तो कितना मैं प्रश्न कर सकता हूँ। जी। मैंने तो इस दौरान में देखा हूँ, कई भिक्षु आते हैं, बोलना भी ठीक नहीं लगता है। जी। नहीं, वो एक दूसरी बात है, उस अब पर बोलना उनके भी नहीं गुरु, चाहिए। देखिए चंद्रकीर्ति भंते जी यहीं पर है, जो अभी जेल में है, गुरु के बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ, एक बात ये भी आती है कि विनाचार्य जी जो है वो आंदोलन का हिस्सा है भी या नहीं। देखिए, हमने उनसे एक ही चीज कहा था जी। उम्र में कम है, आए तो आप उनको बोला था धर्म हेडक्वार्टर बोध गया है, और यहीं से ही हम लोग निर्धारित करेंगे। जैसे आज मैं जो इंडिया घूम रहा हूँ, तो एक कोर कमेटी ने निर्धारित करके मैं घूम रहा हूँ। आप जाइए, जस्ट आना, फोटो खींचने के चला जाना, और सामने न रहना, पीछे रहना। उनके एक तो चैनल है, उनको लेके घूमना और लोगों को बताना हम अग्रज हैं। मैं कहा उनके उनको जो दीक्षा दिए डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते ने, कई बार समझाने की कोशिश की, हमने समझाए। उस रात 13 तारीख को यदि मेरी बात सुनते रात को, तो अभी बाहर रहते जेल से। अच्छा, मैंने एक बात क्या उस रात में देखिए, जी। छत्तीसगढ़ में एक को प्रश्न था, तो हमने कहा भाई, हमने जो कहा है इसका उल्टा क्यों बोल रहे हैं आप। उस रात पुलिस ने हमको लगा पुलिस ने उनको भगाया था वहां से। वहां भी जय श्री राम के नारे लगने लगे, फिर महाबोधि परिसर से। जी। तो हमने तो शुरू दिन से कहा था, जो भी है धरने के अंदर, क्योंकि हम लड़ाई कर रहे बीटी एक्ट, क्योंकि सभी का जड़ है बीटी एक्ट 1949। ढुंगेश्वरी में कुछ अतिक्रमण हो रही हो, या नालंदा में हो रही है तेलिया बाबा बोलकर, या महाबोधि में हो रही है, इसका जड़ी है बीटी एक्ट 1949। तो अब इसके लिए हम लोग एक दायरे रखे हैं, धरना स्थल। तो जो भी वो घटना घटी है, कैसा घटी है, तो लेकिन उस रात को उनको हमने शांति से कहा, आप ये धरने स्थल पीछे रहिए, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो उन्होंने सुना नहीं बात, उनके गुरु की बात नहीं सुने। अगले दिन जब पता चला, मैंने अपना एडवोकेट को कहा
जी, ये तो आपने पिछली बार कहा देखिए था जब वो एडवोकेट दीक्षाभूमि से पर आपसे आपका बात हुई उसका थी। तो एक वॉइस मैसेज भी हुआ है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं जी, क्या क्या बात हुई और अभी अंदर किस कारण से है। 9 तारीख को रात के 12 बजे, अब बोलना ठीक नहीं लगता है, बहुत कुछ है, लेकिन प्रज्ञाशील महाथे लोग इतने बड़े भिक्खु हैं, उनको एक मतलब ये इसका वीडियो भी हमारे पास, लेकिन अभी तक हमने एक भी वीडियो बाहर जारी नहीं किया, मेरे पास इतने प्रमाण है। नहीं और लेकिन जो क्या व्यक्तिगत उनके लांछना लगा रहे हैं ना, जी, मैं विथ प्रूफ मैं दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, बीटी एक्ट 1949। सरकार तो यही चाह रही है, ये आपस में लड़े नहीं और तो ये लेकिन मुद्दे भूल जाए। अब इस रिहाई के लिए क्या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या फिर ये मुक्ति आंदोलन कोई प्रयास कर रहा है? देखिए, हमने 14 तारीख सुबह स्ट्रिक्टली एडवोकेट अशोक को कहा था, वर्धन जी को, जैसे भी उनको निकालिए। नहीं, एडवोकेट बर्धन तब तो गए थे, लेकिन अब उसके उनके बाद पास का जो आज भी प्रोसेस पावर है। मैंने ये 6 तारीख को भी कहा उनको, तो उनको कहा कि अरे हमको दे तो हम निकाले। 3 एडवोकेट रखे हैं और 3 एडवोकेट कोई बहुजन से नहीं है। तो वे अलग से कोई काम चल रहा है उनके देखिए रिहाई देखिए, पर? मैं इतना कहता हूँ, क्या आपका कोई संपर्क बनता है? कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है, कानूनी प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस से चलना पड़ेगा। और हम आज नहीं तो कल रिहा तो होंगे ही, लेकिन हम लोग को संवैधानिक प्रकार से ही हम लोग जीतेंगे, शांति से ही जीतेंगे। तो हम लोग की तरफ से मैंने ये किया वो किया, आज मेरे को बोलना पड़ रहा है, मैं क्योंकि हमारे धम्मक सिखाते हैं, राइट हैंड जो दान दिया वो लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं चलना चाहिए, लेफ्ट हैंड ने जो दान दिया राइट हैंड को मालूम नहीं चलना चाहिए। लेकिन हमको दुख लग रहा है कि हमको कहना पड़ रहा है कि इससे पहले भी जब वो पिंडदान का वीडियो हुआ था, उन पर एफआईआर हुआ था, तब मैं अभी खुल के कहूँ मैंने इतना पैसा दिया था, वो तो रिकॉर्ड है मेरे पास, अकाउंट अच्छा, में ट्रांसफर किया था। तो मेरा कहना कुछ नहीं है, सुनिए जी, देखिए, स्पष्टीकरण देना या किसी पर लांछन लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी ये आंदोलन है, संघर्ष है। मैं बता रहा हूँ, सुन जी। लीजिए, आज जो बोल रहे हैं उनको भी हम माफ करने का इतना काबिलियत हमारे पास है, और हमारे धम्म हमको सिखाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। लक्ष्य एक है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। लेकिन- अब फिर मैं आपको आ रहा हूँ थोड़ा, जी, अब फिर बीच में अभी कुछ प्रश्न उठी है, बीटी एक्ट निरस्त हो गया है, अब आगे क्या होगा? अरे पहले निरस्त तो करे, जी, है कि नहीं? कुछ वो लोग, तो कुछ कल्पना विश्व की बात हो गई। महत्वाकांक्षी लोग हमारे साथ मीटिंग भी कर चुके हैं वो तो कल्पनाओं की बात हो गई। कि क्योंकि उनको दिख रही है भाई एक्ट तो निरस्त होगा, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल बौद्धों को न्याय मिलना ही है, क्योंकि संसार को मालूम है महाबोधि महाविहार में तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सम्राट अशोक ने बनाया, इसका सब हिस्टोरिकल एविडेंसेस है। ठीक है, एक महंत ने जो उसको कब्जा करके रखा हुआ है, वो फिर अपने पाठ कर रहे हैं कि हमने तो बचा के रखा है। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं, तो ये तो कानूनी मामला भी है, तो हम अपना बात रखेंगे और अपना हमारी टीम रखेंगी। मैं इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने दान की बात की। दरअसल लोगों के पास ये भी बड़े सवाल हैं, और उनके ये जो बड़े सवाल है वो ये उनमें ये है कि जितना डोनेशन आया है इस पूरे आंदोलन में, उसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि उसमें कितना डोनेशन आया है, कितना डोनेशन खर्च हुआ है। क्या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या फिर ये आंदोलन क्या लोगों के पास इसका कोई मैसेज पहुंचाता भी है या नहीं पहुंचाता है? देखिए, एक कोर कमेटी है, जी, और देखिए मैंने बोला ना, हाँ, हाँ। पहले कहा आकाश लामा बाहरी है, हुँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 26 नवंबर 2023 में जो शांति रैली आह्वान किए थे, उसको विफल करने के लिए क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ। हुँ, एक बुद्धिजीवी है, कहा था कि आकाश लामा जी आपने किस किस को निमंत्रण किया है? हमने कहा था हमने जितना संपर्क सबको, सभी संगठनों को। नहीं, सामने आप रहेंगे, मैं रहूंगा और फलना रहेगा, मतलब 3। हमने ऐसा नहीं होगा, सभी सामने रहेंगे, जो आएंगे सभी संस्थाओं के हेड रहेंगे। तो उन्होंने, अभी भी मेरे पास मैसेज है, आप सार्वजनिक कर सकते उनका नाम, लेकिन मैं मेरा मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ। आपका प्रोग्राम आपको मुबारक, उन्होंने कहा। और उन्होंने 22 अक्टूबर में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कालचक्र मैदान में
बीटी एक्ट को जलाया। लोग कंफ्यूज हो गए, लामा जी वो 26 नवंबर 2023 में वो शांति रैली होगा या नहीं? हमने कहा होगा, हमने किए, 50,000 बौद्ध आए। अभी 17 सितंबर में फिर आकाश लामा बाहर ही है। अभी फिर वो अकाउंट का मामला। अरे भाई, हमारी जो कोर्ट टीम है बनते चंद्र के पास में है, उनसे हिसाब ले लीजिए आप, वहाँ आइए, इतना पैसा कलेक्शन, इतना बैंक में, इतना कैश इन हैंड, इतना खर्चा है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी तो है ना? देखिए, हम तो ऑब्वियसली है। तो फिर ये जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ये क्या है? देखिए, हम भी तो बोल रहे हैं, चंद लोग जो कब्जा करने आए थे वहां पर, हाईजेक करने आए थे। आपको आंदोलन में सूखा रोटी मिलेगा ना, मटन बिरयानी तो नहीं मिलेगा। कुछ मटन बिरयानी खाने वाले आ गए थे वहां पर। अच्छा, वो सोच रहे थे जी, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक तो बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अभी 6-7 तारीख को एक जो कोऑर्डिनेशन संघ जो बना है दिल्ली में, ये संघ के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है या नहीं है? देखिए, क्योंकि हमने हमें हमें जो खबर है वो उसमें शायद आप उसमें उपस्थित नहीं थे। देखिए, हमारे तरफ से, मैं तो जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमने 5 तारीख धरने के लिए हमने प्रेसिडेंट को भेजा था, जम्बू लामा जी, जम्बू लामा जी को, हाँ जी, और AK जिम्बा जी गए थे। हम्म, इतने जलील कर दिए गए ना, हाथ तान तान कर प्रश्न किया गया, अरे आपको जो भी चाहिए आइए धरने स्थल में। आज धरने स्थल में जो भी गए हैं वो जानते वास्तविकता क्या है। आज जो मैं देश भर घूम रहा हूँ, असलियत क्या है और आगे क्या करना होगा रणनीति BT एक्ट को निरस्त करने के लिए। तो जम्बू लामा जी को जलील किया गया, तो इट मीन्स इट इज प्लांटेड, इट इज स्क्रिप्टेड। आज भी मैं कह रहा हूं, आइए धरने स्थल में आइए। हम लोग तो 124 दिन से लगे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन होगा कैसे? कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी कमिटी है हम लोग का, 3 साल से काम कर रहे हैं। आप एडअप हुए ना। आपको क्या लगता है कि 12 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ है और आप 12 फरवरी में थे क्या? आप तो आए जब चरम आंदोलन हुआ, समझ गया, बेती नंदी में हाथ डाले। अच्छा, तो आपको जी, किसी को, देखिए, सभी लोग तो नहीं आ सकते हैं ना धरने में। फेसबुक व्हाट्सएप में डिपेंड, अभी लोगों को मालूम चल गई है असलियत क्या है, और जो धरने स्थल में गए तो उनको तो मालूम है ही है, असलियत मालूम चल गई है। कौन कुछ महत्वाकांक्षी, एक किसी ने आज मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि आकाश लामा BT एक्ट के पीछे और कुछ महत्वाकांक्षी लोग आकाश लामा के पीछे। तो हमने कहा कि अपना अपना व्यक्तिगत है, लेकिन इतना गारंटेड है कि हम बेफिजुल बातों में, अनप्रोडक्टिव बातों में मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ। ये समय इतना अच्छा समय मिला है हमको। लेकिन एक बात पर मैं आह्वान भी, आपका जी, चैनल से आह्वान भी करना नहीं, चाहता हूँ। वो तो हम लेंगे, लेकिन एक बात इससे जुड़ी हुई जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लोग इस बात के लिए भी बड़े चिंतित है और इस बात को बार बार पूछते हैं। ये बात वो मुखर होकर भी पूछते हैं। कई यूट्यूब पोर्टल पर हमने इस बात को सुना है। वे कहते हैं कि आकाश लामा जी ने कोई FIR की है क्या? इस तरह की कोई बात हुई है? क्योंकि ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मैं है। बता रहा हूँ, हमारे जो प्रेसिडेंट जम्बू लामा जी को रिपोर्टर, जो आपने कुछ तथाकथित बहुजन चैनल है, मैं चाहूंगा तो मेरे पास इतना प्रमाण है, मानहानि केस कर सकता हूँ, लेकिन मैं वहां पर टाइम पास नहीं करना। हमको टाइम देना है BT एक्ट को निरस्त करने के लिए। तो मतलब इसको डाइवर्शन माना जाए? ऑब्वियसली, मैंने कहा ना, हमारे जिसके साथ लड़ाई है वो डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं, अभी तक भी नहीं किया कुछ डायरेक्ट। हमारे लोगों को वही काम में लगा दिया जाता है। मैं इतने कहता हूं, समझ जाइए, समझदार को इशारा काफी होता है। हमने कभी नहीं कहा। तो आज 9 तारीख रात के 12 बजे कोई भिक्खु सो रहे हैं धरने में। रात के 12 बजे 2 भिक्खु आते हैं दल बल के साथ, और वो तो सुबह भी आ सकते हैं। हिसाब खोजने के लिए तो घर में, मतलब ऐसे रूम में बैठ के हम लोग कोर्ट टीम के साथ बात कर सकते हैं। आपका क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है ना। तो एक भिक्खु ने, जब, क्योंकि किसी पर
प्रगतिशील भंते पर हाथ उठाया है, वीडियो है। तो एक भिक्षु ने उस पर आधार पर किया, और वो आकाश लामा पर जोर दे रहा है। कौन है सुशील पाल भंते जी? वहां पर धरने में आए थे, रात के सोए हुए थे, और हमारे से हिसाब पूछते हैं। मैं तो आपसे बोलता हूं, वो जो स्कैनर जिन्होंने लगाई है, हम तो भाई कम से कम रिसीट दे रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं अपने कोर्ट टीम को। और आप चाहते हैं तो आप आइए धरने स्थल में, एक एक पेज में आप अच्छा, और वो जो बात चल रही थी कि सुनिए, कुछ स्कैनर में लगाकर, स्कैनर देकर पैसा उठाया है, उसका हिसाब कौन लेगा? एक नंबर। कई सारी वीडियो आई है, कहीं 6 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 8 लाख, इस करके मोटा मोटी 80-90 लाख रुपए दिया हुआ है पब्लिक ने, उनका वीडियो है। तो नहीं, यहाँ पर 3 लोगों ने वहां पर नंबर भी दिया है, और 9 तारीख की बात है। लेकिन अभी जो बीनाचरी जी है जेल में, तो वो तो 9 तारीख के, हम लोग तो केस लगा ही नहीं है। वो तो ये तो 13 तारीख में जो घटना घटी है, इसमें वो क्या नाम है, अनुज गुप्ता, मैंने बहुत कोशिश किया बोधगया में अनुज गुप्ता को खोजने के लिए, उनसे भी कहा भाई बिल विड्रॉ कर दीजिए। तो उन्होंने बहुत सारा ऐसा धारा लगा दिया है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, वो कानूनी प्रक्रिया है, आज नहीं तो कल निकलना है। बिना चेहरे के वो रिपोर्टर ने मेरे को फोन कर, मेरे पास आप ऑडियो सुना देता हूँ। मैं तो भाई स्पष्टीकरण नहीं देता हूँ, देखिए पूरा वायरल करके जी, पूरा वायरल करके अपने को नहीं हीरो वो हीरो तो शीट करना। टारगेट तो बीटी एक्ट 1949। सिंपल है। जैसे उन्होंने मेरे को 3 दिन पहले फोन करके बोला, लामा जी आप पर धोखा हुआ और बिना चेहरे जी पर धोखा हुआ है, फलना बोल रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं बोल रहा हूँ, फलना ने फंसा दिया है, 2 मास्टरमाइंड उन्होंने फंसा दिया है। हाँ, बिना चेहरे तो बेचारा उम्र कम है, 26 साल का है, और आपको भी खा लेगा। हम बोला हमको क्या खाएगा? लेकिन हाँ, तो हम बोला कि भाई एक हम तो हमने एक वीडियो ऐसा भी देखा कि जिसमें एक भिक्षु कह रहे हैं कि आकाश लामा जी ने उनसे कहा कि भाई आप चीवर लेकर गए, आपने चीवर की चोरी कर ली, आपने बर्तनों की चोरी कर ली। हमने क्या कहा। ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ, एक आपने कहा। सुनीत पाल बंदी जो भिक्षु संघ के प्रमुख है, जी, उन्होंने हमको एक चीज कहा कि आपने 1,62,000 रुपये जो एक भिक्षु को दिए हैं और 180 चीवर दिए हैं, हमको भी दीजिए 12 तारीख से, और हमारा जितना भिक्षु है इसका 16 लाख रुपए हमको दीजिए। अच्छा, 16 लाख कितना बन रहा था वो दीजिए हमको। आपने उसको दिया, उन्हें तो स्कीम करके ले लिया हमसे, हमारा सरलता का फायदा ले लिया। तो उन्होंने, तो वो सुनीत पाल भंते ने आज भी कह रहा हो, पैसा लौटाइए, हम एफआईआर विड्रॉ करेंगे। करुणाशील को भंते के ऊपर किया है सुनीत पाल ने, और वो भी लगा दिया आकाश लामा पर। बंगाली में कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष, जितना भी दोष नंदो घोष। अरे हम तो अपने बीटी एक्ट के लिए, हम उस, आप मैं बता रहा हूं, बीटी एक्ट निरस्त जिस दिन होगा उस दिन से आपको आकाश लामा नहीं दिखाई देगी। आकाश लामा दूसरे मुद्दे पर इतना समय नहीं है। जैसे 75 साल में बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी नहीं था, उसके बाद हम हट गए, और फिर बीच में हटने के बाद बहुत उन्होंने क्लेम करने लगा हमारे कारण हुआ, हमारे कारण हुआ। तो लोगों को तो असलियत मालूम है ना। आज भी इस मुद्दे पर भी तो एक मालूम है, जो मरा हुआ मुद्दा, लेकिन क्या आप आज मरा हुआ मुद्दा था ना ये, जी, किसी को मालूम नहीं था बीटी एक्ट 1949 क्या है। तो हमने एक टारगेट सेट किया था, हमारे लोगों को कम से कम बीटी एक्ट 1949 कितना अन्यायपूर्ण है ये जनाना, और हम उसमें सक्सेस हुए। नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनली भी सक्सेस हो गए। अब दूसरा टारगेट सेट किया है बीटी एक्ट को निरस्त करना, न कि हम बेफिजुल बातों पर। लेकिन स्पष्टीकरण आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप स्वयं ऐसा रियलाइज करते हैं कि आंदोलन में कुछ डिवीजन दिखाई देता है इंडिविजुअली? देखिए, इंडिविजुअली माइट भी ऐसा हो सकता है, 5 उंगली बराबर नहीं होता है। तो थोड़ा सा कम ज्यादा ऐसा कुछ मेरे को दिखाई बोलने दे रहा है। दीजिए जी, क्योंकि आज इतना प्रेशर है। मैं अभी लू लग गया था मेरे को यहाँ आने से पहले, और हमको पता चला, हमको तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग को ठंडा इलाका से है जी, हमको तो 30 डिग्री भी हमको बहुत गर्मी लगता था। इस बार तो 45-47 डिग्री भी झेल लिए। और पूरा समय बोध गया में रुके।
अब मोस्ट ऑफ द टाइम आज 4 महीना कुछ दिन हो गया, जी। हमने लू कैसा हुआ था ज्योग्राफी भी पढ़ा था, वो भी फील कर लिए। और हम आम नहीं लेते हैं इतना, कच्चा आम ने हमको ठीक कर दिया। किसी ने उस 2 दिन पहले उस रात को किसी ने हमको कच्चे आम के, वो क्या बोलते हैं आप लोग, पीरो ना क्या बोलते हैं, वो बना के मेरे को दिया था, बहुत शरीर ठीक हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बहुत चैलेंजेस है। उस दिन सुरेश पासवान जी पूछ रहे थे, अकलामा जी कोई अभी तो रौनक नहीं है आंदोलन, हम लोग भाई कोई शादी नहीं है कि रौनक चाहिए आपको, ये संघर्ष है। जेल में बैठ के, घर में बैठ के आप आंदोलन कर सकते हैं, संविधान ने हमको दिया है, हक दिया है। ये संघर्ष है। और हम तो क्या, ये जो भी संघर्ष बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए, महाबोधि मुक्ति के लिए हम तैयार हैं। तो हमें यही अभी आह्वान करता अभी हूं। आपका जो अनुभव है वो कैसा है? मतलब आप अभी इस समय में बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, आप बोधगया से बाहर निकल कर भी इस काम को इसका आगे बढ़ा मेन रहे हैं। कारण क्या है? नहीं तो आपको क्या महसूस हो रहा है? मैं सभी से आह्वान यही कर रहा हूं कि जैसे अभी नागपुर में इतनी बड़ी सभा हुई, जी। इसका मेन मकसद ये नहीं है कि आकाश लामा स्पष्टीकरण देने के लिए सभा कर रहा है, क्योंकि हमारी 29 जुलाई में फाइनल हियरिंग है, जो उस दिन नहीं होगा हमको मालूम है, इसका प्रोसेस होता है, लगे 1 महीना भर लगे, लेकिन सरकार को एक क्लियर मैसेज जाए। जैसे आज भंडारा में भी जनसभा है, ओपन में, हॉल में नहीं। मैं ये भी कह रहा हूँ, बारिश आएगी तो बारिश में भीग के हम लोग अपना बात रखेंगे, और जो श्रोता है वो छत्ती लगा कर बैठे। धूप आएगी, धूप में हम लोग करेंगे, क्योंकि महाबोधि महाबिहार जब हम सोचते हैं ना, ये अपना हृदय हम लोग हिल जाता है। जब हम वो आंख के सामने देखते हैं अतिक्रमण, ये मतलब रुक नहीं पाता है। हम तो आपस में अपना परिवार को बोलते, देखिए उसने ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमने तो कोशिश किया कम से कम जगाने का। तो महाबोधि महाबिहार हमारे लिए बहुत ही, इस जीवन में, क्योंकि हम तो उस धर्म, मतलब उस जाति से आते हैं। तो मैं गोरखा जाति हूँ, जो मानिक शाह, जनरल मानिक शाह ने यह भी कहा ना, किसी को यदि मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो एक गोरखा है। मैं उस कौम से आता हूं, मौत से डर नहीं है। और हम अभी 70 साल से हम बुद्धिस्ट नहीं है, तथागत बुद्ध के समय से बुद्धिस्ट है हम लोग, परंपराएं बीत गई है, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है हम लोग। और आपको मैं बता रहा हूं, इस बार का आंदोलन में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल, जो हिमालय बेल्ट के जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी विफल करने के लिए देखिए, ये आंदोलन तो अंबेडकरवादी का है। और हाँ ये भी बात है भी ना, चली अब याद आ जी। रही है ना आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एक बांधते हैं, नाम भी नहीं बोलता हूँ, आपका नागपुर से है। आंदोलन जब शुरू हुआ, कुछ चंद भिक्खू है एक। दूसरा, वो आकाश लामा बीटीएमसी मेंबर बनने के लिए कर रहा है, 3 साल पहले अर्जी दिया है। तो निकालिए, वो अर्जी दिया तो निकालिए ना, आपको प्रमाण है। आप जब बोल रहे हैं तो आपको तो प्रमाण से पकड़ना पड़ेगा ना। मैं बोला मेरे को चंद मिनट लगेगा आपको ऊपर मानहानि केस करने के लिए, चंद मिनट। और कानूनी हम पूरा पढ़ के आया है, तैयारी जो बीटी एक्ट के बारे में तैयारी 4 साल तो अध्ययन ही किए हैं। हमको सिर्फ 5 मिनट लगेगा आपको मानहानि डालने के लिए। लेकिन क्यों उसमें टाइम पास करें हम? वो भी हमारे, फिर वो एक डाइवर्शन, मैंने डाइवर्सन है, हमारे भिक्खू है, बिल्कुल हमारे लोग हैं। इंग्लिश में कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। कहावत है ना। गलती किससे होती है? हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हमारे पास इतनी हैसियत होना चाहिए कि हमारी क्षमता होना चाहिए कि हमें माफ करें, इसका भी क्षमता होना चाहिए, जो हमको धर्म सिखाती है। आज इस बुजुर्ग एक भिक्खू बोल रहे हैं बीटीएमसी मेंबर बनने के लिए, फिर बीच में हवा निकला था आकाश लामा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर बनने के लिए। अभी तो हवा ही हवा है, हवा ही हवा है। हवा को
आपके पास तो प्रमाण होना पड़ेगा ना। चलिए इस हवा से बाहर निकलते हैं और दर्शकों के लिए अगर आप इस समय में एक नए सिरे से कोई संदेश हो, कोई आह्वान हो कि जिसके द्वारा इस आंदोलन को और भी ज़्यादा मजबूती आप चाहते हैं, तो वो आपसे लेना चाहेंगे हम इस जी, वक्त। हमने अभी नागपुर में भी कहा, भोपाल में कहा, मुंबई में कहा, आपका रायपुर में कहा, अभी औरंगाबाद कमेटी में कहा, आज भी कहूँगा कि अब हम लोग को चारों तरफ धरना बैठना होगा और ज़्यादा से लोग चीवरधारी बैठे, श्रामनेर बैठे। एक दिन का कार्यक्रम से कुछ नहीं होगा, बड़ा भीड़ जोगड़ कर लिया। इसमें हमको कंटिन्यूटी दिखाना होगा, कंसिस्टेंसी दिखाना होगा, ठीक है ना। खाली एक दिन में सेंचुरी मार के नहीं होता है, उसका एवरेज भी देखना पड़ता है। और आकाश लामा 2015 से लगा हुआ है, 2012 में नौकरी छोड़ा है। तो सुनिए, तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो, तो हम यही आह्वान करते हैं कि आप लोग अपनी अपनी जगह में धरने में बैठिए, चीवरधारी को बैठाइए। यदि चीवरधारी कम है, श्रामनेर बनाइए। हमने आह्वान किया था, शायद आज दुर्ग में बैठ रहा है, हाँ, इसी प्रकार से रायपुर में बैठ रहा है, नागपुर में भी है, भोपाल में है। कल ही मेरे को फ़ोन करा था भोपाल से। तो आप लोग पूरी तरह से अपने अपने क्षेत्र में बैठे और बीटी सिर्फ 2 ही इशू रखे, बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो, महाबोधि महावीर मुक्त हो, ये 2 ही। जो भी हमारे ये देश भी जब स्वतंत्र हुआ था, तब कई लोगों को षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा था और गद्दार भी हमारे बीच में निकले थे और कई शहीद भी हुए थे। आज मैं सोचता हूँ कभी कभी, देश जब गुलामी था तो मेरा दादाजी भी तो जिंदा था ना। महात्मा गांधी को क्या पड़ा था कि वो अपना वो काम धाम छोड़कर साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। तो अपना कर्म करे, अच्छा लक्ष्य रखकर, अच्छी नीयत से, अच्छा इंटेंशन, देखिए इंटेंशन, नीयत इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हम यही कहते हैं, प्रोडक्टिव में काम लगाए और लोकल लेवल पर आप लोग प्रेशर दीजिए। और हम अभी जा रहे हैं सब जगह, बड़ा बड़ा जनसभा कराइए, असलियत क्या है ये बताएंगे और आगे क्या करना होगा इसका रणनीति। पहले टारगेट रखते हैं 29 जुलाई, उसके बाद फिर दूसरा रणनीति होगी। अभी हम लोग कंटिन्यूटी, जैसे आप मान लीजिए 1 तारीख को, मैं कल रात को बात कर रहा, 1 तारीख को यहाँ पर नागपुर में बड़ा सभा हुआ, उसके बाद क्या हुआ। आज मैं बोल रहा हूँ आकाश लामा यहाँ है, धरना चल रहा है बोधगया में, जहाँ परिस्थिति जस्ट उल्टा है, तब भी वो चल रहा है, तभी चल रहा है। आज नागपुर में जब भी देखता हूँ इतना खुशी लगता है कि मैं सोचता हूँ कि यहीं एक घर बना लूँ, क्योंकि हमारी जगह ऐसा लगता है, मतलब नागपुर आकर धम्म की भूमि, और धम्म के भूमि पर उसका प्रभाव भी दिखती है, धम्म के प्रभाव दिखती है। भोपाल में दिख रही थी मेरे को। भारत बुद्धमय होगा, हमको अपना कर्म करना होगा सही दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। लक्ष्य एक है कि 1949 का जो बीटी एक्ट है, उस बीटी एक्ट को निरस्त कराना है, उसको रद्द कराना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मैनेजमेंट है महाबोधि महाविहार का, ये बौद्धों के हाथ में लेना है। हम आकाश लामा जी से ये बातचीत कर रहे थे। आकाश लामा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, और जो इंटरनेशनल आंदोलन महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए चल रहा है, इस आंदोलन के ज़रिए हम सबसे परिचित हैं। लेकिन आकाश लामा जी का ये जो कहना है, बड़ी स्पष्टता से ये कहना है कि व्यक्तिगत आरोप इसमें जो कुछ चल रहे होंगे, उस पर तो उन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि जिन जिन लोगों के ऑब्जेक्शन हैं वे बोधगया पहुँचे, धरना स्थल पहुँचे, और उनके जो जो भी आक्षेप होंगे उन आक्षेप का निरसन कर लें उनसे बातचीत करके। और ये बातचीत उन्होंने यहाँ भी व्यक्त रूप में की है। यहाँ से हम लोग इस बात को ज़रूर समझ सकते हैं कि आकाश लामा जी के पास में जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ वो इस आंदोलन में बने हुए हैं। इस बातचीत को यहाँ पूरा करते हैं।
आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है। थैंक यू। हम मुद्दा जाएगा।